कि एथेनॉल बनता कैसे है। अनाज को सड़ाकर, यानी जो हम अनाज फेंकते हैं ना उसी को सड़ा के एथेनॉल बना लिया जाता है। तो एक तो वेस्ट बचेगा हम लोग के यहाँ, दूसरा इसे गन्ना से बनाया जा सकता है। चावल जो टूट जाता है बाजार में सस्ते दाम पर बिक जाता है, किसान का चावल टूट गया तो उसको खुद ही बन जाता है, तो उसी चावल को सड़ा के ये एथेनॉल बना लेता है। मक्का, मक्का जो है इसका कोई भाव नहीं मिलता है, 6 रुपए किलो किसान का मक्का सरकार को किसान बेचने के लिए मजबूर होता है, 6 रुपये किलो। अब उसको ना छुपाया कैसे जाता है, किसानों को बेवकूफ कैसे बनाया जाता है, तो सरकार कहती है हम 6 रुपया नहीं ना खरीद रहे हैं, हम 600 रुपया प्रति 100 kg यानी प्रति क्विंटल खरीद रहे हैं। और जब हाल है भैया तो 1 रुपया 6 रुपया ना किलो पड़ा, तो किसान को 100 रुपया का भाव कौन सी बताता है, 1 किलो का बताओ ना, आम आदमी को भी समझ में आता कि तब ना लोग सवाल उठाएंगे कि किसानों का इतना दुर्दशा क्यों है। आप सोचिए, आप एक ठो मक्का खरीदिएगा ना, एक ठो ठेला पे से, तो 5 रुपया 10 रुपया का मिलेगा, और किसान से 1 किलो खरीद लिया जाता है, और बेचारा उसको कितना दिया, 6 रुपया किलो, मजबूर है। लेकिन जब इस मक्के का उपयोग किया जाएगा एथेनॉल बनाने में, तो किसान भी अपना बढ़िया दाम में बेचेगा यहाँ पर, क्योंकि इसका प्रोडक्शन होने लगेगा। जौ जौ कोई बोलता नहीं है जल्दी हमारे यहाँ, पराली जो जला दिया जाता है, धान की भूसी जो होती है या फिर जो पुआल होता है जला दिया जाता है, तो उसे सड़ा के इथेनॉल बना लिया जाएगा। अब इतना एथेनॉल बनेगा तो रोजगार भी मिलेगा, और हम लोग जो पेट्रोल खरीदते हैं उससे अच्छा हम किसानों से खरीदेंगे। जो पैसा आज हमारा फॉरेन रिजर्व गल्फ कंट्रियों को जाता है पेट्रोलियम के भुगतान करने के लिए, वो पैसा हमारे किसानों के यहाँ जाएगा, किसान आगे बढ़ेंगे, हमारे यहाँ उनके बाल बच्चे पढ़ेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये देश के लिए काफी अच्छा होगा। इसलिए भारत सरकार को इस पर बहुत ज्यादा मतलब प्राइम फोकस करके रखा हुआ है भारत सरकार। लेकिन एक बार जरा अपने दिमाग से सोचिए, ये चीज तो पूरी दुनिया में सक्सेस है और भारत में भी सक्सेस होगी, तो धीरे धीरे गन्ना शिफ्ट हो जाएगा किधर, एथेनॉल प्लांट में। और जैसे गन्ना ज्यादा एथेनॉल प्लांट में शिफ्ट होगा, चीनी का प्रोडक्शन घटेगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो भारत सरकार को एथेनॉल और चीनी दोनों को बैलेंस करके रखना है। इसलिए भारत सरकार ने चीनी के निर्यात पर बैन लगा दिया, कहा कि हम चीनी बेचेंगे ही नहीं, क्योंकि फिलहाल जो चीनी है उसी को हम लोग स्टॉक करके रखेंगे, ताकि हम जो आने वाले सीजन में जो गन्ना निकलेगा उसमें ज्यादातर गन्ने को एथेनॉल प्लांट में भेजा जाएगा। अब उस ज्यादातर को भेज देंगे, चीनी के लिए नहीं बचेगा। भारत में महामारी हो, पूरा भयानक कम महंगाई है भारत में, चीनियों महंगा हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए इस पर निर्यात पर रोक लगाया गया। हालांकि भारत में चीनी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, चीनी का प्रोडक्शन 35 मिलियन टन है हम लोग के पास चीनी का प्रोडक्शन। हालांकि इसका उत्पादन जो है वो 27 मिलियन टन है, यानी 8 मिलियन टन एक्स्ट्रा हमारे पास है। 35 मिलियन टन उत्पादन है, 27 मिलियन टन चीनी का उपभोग है। चीनी का डेली रेगुलर बेसिस पे उपभोग होता है हम लोग के यहाँ, चाय में होता है, बिस्किट में होता है, तरह तरह की कैंडी मिठाइयाँ छोटे बच्चों के लिए खाने के लिए आता है, लेमचूस उमचूस, यहाँ पर मिठाई देखिएगा, जलेबी रसगुल्ला, जितना सब चीज़ में चीनी पड़ता है हमारे यहाँ चीनी। और जो पैकेट वाली सामानें बिकते हैं, कभी मंच तुका दुकाई किट कैट उट कैट, ये सब छोटका लड़का ज्यादा जानता होगा, सब हम लोग को कौन सी पता है सब, मतलब वो सबको। तो यहाँ पे जो है ना, ये इस सब में चीनी पड़ता है, तो चीनी का हमारे यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है, 27 मिलियन टन प्रतिवर्ष डिमांड है। तो हम लोग के पास 35 मिलियन टन उत्पादन है, 27 मिलियन टन खर्च है, यानी बफर स्टॉक में हम लोग के पास अभी भी 8 मिलियन टन जमा है। बफर स्टॉक किसे कहते हैं, सरकार जो अनाज को सरप्लस उत्पादन के समय जमा कर लेती है गोदामों में, उसे बफर स्टॉक कहा जाता है। बफर स्टॉक रखने की जिम्मेदारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को है, एफसीआई को है। बड़े बड़े गोदाम होते हैं, इसी में रखा जाता है, छोटा मोटा नहीं, बड़ा सा गोदाम होता है, इसे ही कहा जाता है बफर स्टॉक। इसलिए भारत सरकार क्या की है, फ्यूचर प्लानिंग में बैलेंस न गड़बड़ाए महंगाई का और सप्लाई का, इसलिए इस पर बैन लगा दिया गया। अभी आप देखे होंगे चीनी पे बैन लगा दिया गया, गेहूं पे बैन लगा दिया गया, चावल पर बैन लगा दिया, क्योंकि टूटे हुए चावल से भी मेथनॉल बन जाता है। अभी तुर्की जो है गेहूं को वापस कर दिया, देखिए बहाना करके कि इसमें वायरस था। तो अफगानिस्तान के लोगों के लिए वायरस नहीं है, आईएमएफ कह रहा है कि प्लीज गेहूं दे दीजिए, ये लोग को बहुत बड़ा दिमाग हुआ है। ये एक्चुअली देखिए क्या है कि तुर्की क्या देख रहा है कि वो रूस के करीब है। तुर्की जो है वो अमेरिका को बैलेंस करके चल रहा है यूएसए को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि तुर्की जो है रूस से सटा हुआ है और रूस के पास गेहूं की कोई दिक्कत नहीं है, और रूस के इस एरिया में, चेचन्या वाले एरिया में आराम से ट्रक से गेहूं आ सकता है तुर्की में। तो ये देख रहा है कि इसी बहाने हम तुर्की देख रहा है रूस से व्यापार बढ़ा लेंगे, और अपने आप को हीरो बनने के लिए भारत का गेहूं वापस कर दिया है। यही गलती किया था मलेशिया, यही गलती किया था इंडोनेशिया। पाम ऑयल को लेकर इनको घमंड हो गया था, पाम ऑयल को, आज इनका पाम ऑयल कोई खरीद ही नहीं रहा है यहाँ पर, तो ये लोग कह रहे हैं कि पाम ऑयल खरीद लो। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में ईगो नहीं दिखाना चाहिए इनको, ज्यादा ईगो इनको महंगा पड़ जाएगा वहां पे। मत लो गेहूं, कौन मार, हम लोग के यहाँ गोदाम का कमी है। तो आप ये समझ गए होंगे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, फ्लेक्सी फ्यूल क्या है, और क्यों हम लोग इसको ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ये अच्छा भी है, हमारे बचे हुए खाना या जो अनाज बर्बाद हो जाते हैं, अनाज टूट फूट
जाते हैं जैसे चावल वगैरह का दाना, तो उसे इजीली इसे दोबारा फर्मेंटेशन यानी किण्वन करके बनाया जा सकता है, जो काफी अच्छा भी है यहाँ पर। इससे देश को भी फायदा होगा, फॉरेन रिजर्व बचेगा। और आप लोग के लिए जो इतना भी एप्लीकेशन के क्लासेज हैं वो सब इनरोल कर दिए गए, दोबारा एक्सेस दे दिया जाएगा आप लोग को। और ये अभी नए बैचेज काफी ज्यादा आ गए हैं एप्लीकेशन पर। आप लोग को जिनका भी नियर में एग्जाम है वो लोग जाके इस पे इनरोल हो जाएंगे आप लोग को खान सर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। और जितना जल्दी से जल्दी हो आप लोग कहीं जल्दी जल्दी सेटल होइए, नौकरी लीजिए और जल्दी से माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।